नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जा रही है। जी हां, मध्य प्रदेश अर्थात MPSI भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। फिलहाल अब 8 साल बाद होने वाला इंतजार समाप्त है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती नियमों 1997 में हो चुका है संशोधन। जी हां, गृह विभाग ने राजपत्र कर दिया है जारी। सूबेदार उप निरीक्षक का अब प्री और मेंस होगा। क्या सिलेबस होगा, क्या योग्यता है, क्या क्या बदलाव हुआ है, तो बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले। और विशेष रूप से हम हमारे छात्र पंकज द्विवेदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें यह इंफॉर्मेशन बताई है और आप तक हम सबसे पहले यहां पर पहुंचा रहे हैं। सीधे ऑफिशियल राजपत्र पर लेकर चलते हैं, गजट पर, और पूरी जानकारी आपको बताते हैं। एक बार सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित, और आज दिनांक देखिएगा शुक्रवार 24 जनवरी 2025 को गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से देखिए यह राजपत्र प्रकाश जारी हुआ है। और क्या लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रत्यक्ष शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं। जी हां, तो क्या संशोधन यहां पर किया जा रहा है वो देख लीजिएगा कि प्रथम चरण से अभिप्रेत है बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा पहले प्री होगी, उसके बाद निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात द्वितीय चरण से अभिप्रेत है प्रारंभिक परीक्षा के बाद ली जाने वाली मुख्य लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब प्री के बाद मेंस होगा और उसके बाद फिजिकल टेस्ट। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आगे, और अभ्यर्थी को भर्ती के लिए आवेदन पत्र में पदों का नाम देते हुए विशिष्ट रूप से वरीयताओं को उल्लेख करना होगा। केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर जिन्होंने विनिर्दिष्ट रूप से तकनीकी पदों उप निरीक्षक, रेडियो, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज, फोटो आर्म पर भर्ती के लिए अपनी सहमति अभिव्यक्त की है तथा जो अनुसूची 3 में उल्लेखित अर्हताएं रखते हो, केवल तकनीकी पदों पर विचार किया जाएगा। आगे आप देख सकते हैं, परंतु उप निरीक्षक जिला कार्यपालिक बल, उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल और उप निरीक्षक विशेष शाखा के गैर तकनीकी समूह के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अतिरिक्त रूप से निम्न लिखित तकनीकी पदों के समूह में से देखिए केवल एक ही के लिए आवेदन कर सकता है। उप निरीक्षक रेडियो, उप निरीक्षक आयुध और उप निरीक्षक फोटो, प्रश्नाधीन दस्तावेज, अंगुल चिन्ह। आगे यहां पर आप देख पा रहे हैं, और क्या इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर लिखित परीक्षा की बात करें तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोई इसमें ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी, मतलब यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए ये 100 प्रश्न में क्या क्या शामिल होगा, सिलेबस देख लेगा। हिंदी, अंग्रेजी, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान भी जोड़ दिया गया है, तर्क शक्ति और करेंट अफेयर। तो ये टोटल 10 टॉपिक यहां पर प्री में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, और 100 प्रश्न इसमें पूछे जाने वाले हैं। वहीं पर अब प्री के बाद लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जरा देख लीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद मुख्य परीक्षा 2 अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी, जैसा कि अनुसूची 4 क में भी निर्दिष्ट है। प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि मेरे दोस्तों 2 घंटे रहने वाली है। तकनीकी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के साथ साथ देखिए तकनीकी लिखित परीक्षा भी देनी होगी। आगे यहां पर आप देख पा रहे हैं, डिटेल में आपको बता देते हैं कि मुख्य लिखित परीक्षा में पृथक दिवस पर अधिकतम 300 अंकों की तकनीकी परीक्षा आयोजन की जाएगी, जिसकी अवधि 2 घंटे होगी। जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट उप निरीक्षक के लिए आवेदन किया है, उनकी एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, और गणित, भौतिकी, रसायन विषयों में विज्ञापित पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न पत्र रहने वाला है। जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट उप निरीक्षक रेडियो के लिए आवेदन किया है, उनकी और एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी। विज्ञापित पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। इसी के अलावा आगे की जानकारी भी आप देख सकते हैं इस पर। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं, प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर गैर तकनीकी पदों सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल, जिला कार्यपालिक बल विशेष शाखा के लिए तथा तकनीकी यहां पर जो पद मेंशन किए गए हैं
इनकी सूची तैयार की जाएगी, जिसमें विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से देखिए 10 गुना अधिक अभ्यर्थियों को वर्टिकल श्रेणियों में यथा अनारक्षित या अन्य जो भी यहां पर कैटेगरी दी गई है शामिल होंगी। त्रुटि रहित प्रावीण्य सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कटाव तथा अंक अनारक्षित श्रेणी के कटाव अंक में सदैव कम होंगे। आगे देख सकते हैं अंतिम अभ्यर्थी पर जहां तक 10 गुना अभ्यर्थी पूर्ण होते हैं तथा वे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक बार अंक अभिप्राप्त किए हैं उनकी नियत की 10 गुना से बड़ी संख्या पर विचार में लाए बिना द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में कटाव अंक केवल वर्टिकल श्रेणी अनारक्षित यानी पिछड़ा वर्ग जो ये भी मेंशन किया गया है श्रेणियों के लिए पृथक कटाव अंक नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम की घोषणा होने पर प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों की एक हैश वैल्यू और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल समिति के पास रखी जाएगी। और आगे देख सकते हैं यहां पर इससे संबंधित इंफॉर्मेशन। आप देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करें, यह परीक्षण सभी अभ्यर्थियों के लिए देखिए अनिवार्य है। यह परीक्षण 100 अंकों का होगा और इसमें निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी। कौन कौन सी मदें सम्मिलित हैं? 800 मीटर दौड़ 40 अंक के हैं, लंबी कूद के 30 अंक रहेंगे, गोला फेंक के 30 अंक रहेंगे। प्रत्येक परिणाम के लिए दिए जाने वाले अंकों की विस्तृत विवरण अनुसूची 5 में निर्दिष्ट की गई। मतलब फिजिकल के अंक भी अब इसमें जुड़ने वाले एमपी पुलिस की तरह हैं। और द्वितीय चरण की जो मुख्य परीक्षा है उसके बाद देखिए यहां पर लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं इंटरव्यू भी यहां पर शामिल है और इससे संबंधित देखिए चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। अंतिम अभ्यर्थी पर जहां तक 3 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने इस अंतिम अभ्यर्थी से अधिक बराबर अंक अभिप्राप्त किए हैं तो नियत की 3 गुना से बड़ी हुई संख्या से विचार में लाए बिना शारीरिक दक्षता परीक्षण साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और इस चरण में वर्टिकल और उनके संबंधित हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक कटाव अंक रहने वाले हैं। तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं। मुख्य परीक्षा परिणाम की घोषणा होने पर मुख्य और तकनीकी परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों की एक हैश वैल्यू और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल समिति के पास रखी जाएगी। और आगे यहां पर देखिए पढ़ सकते हैं। इसी के अलावा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम की लिंक जहां पर ये राजपत्र आपको भेज दिया जाएगा। अब देखिए साक्षात्कार की बात करें तो समिति द्वारा द्वितीय चरण में अभ्यर्थियों का जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक अभिप्राप्त किए हैं व्यक्तित्व साक्षात्कार लिया जाएगा। व्यक्तित्व साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, मतलब इंटरव्यू भी इसमें होने वाला है। इसी के अलावा आयु से संबंधित यहां पर देखिए आप चीजें देख सकते हैं यहां पर कि शब्द 36 वर्ष के स्थान पर अंक शब्द 38 वर्ष स्थापित किए जाए और यहां पर भी 38 वर्ष लिखा हुआ है। वर्तमान में भूतपूर्व सैनिक होने के लाभ लेकर किसी शासकीय सेवा में ना हो, मतलब यहां पर अब मेरे दोस्तों इसकी जो आयु है वो 38 वर्ष है। वहीं पर इससे संबंधित अन्य जानकारी भी आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है रूल्स रेगुलेशन वो हम आपको बताने। बट बड़ी अपडेट है कि एमपीएसआई अब मेरे दोस्तों आने वाली कभी भी इसका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिलने वाला है। जहां तक इसका एग्जाम व्यापम के माध्यम से होगा, राजपत्र आ चुका है क्योंकि रूल्स रेगुलेशन ही लगातार तैयार नहीं किए जा रहे थे। अब सरकार की तरफ से गृह विभाग की तरफ से रूल्स रेगुलेशन इसके तैयार कर लिए गए हैं। वहीं पर आगे देख सकते हैं कि महिला उम्मीदवारों के लिए 35% आरक्षण हॉरिजॉन्टल तथा कंपार्टमेंट वाइज होगा और इससे संबंधित जानकारी हम दे रहे हैं आपको। एक बार सभी भैया वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे देख सकते हैं चयन सूची में सेवा नियुक्ति में यहां पर अन्य चीजें सब कुछ यहां पर मेंशन किया गया है। तो फाइनली भैया जिसका था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। बड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। चलिए अब योग्यता की बात करें तो देखिए सीधी भर्ती के लिए व्यक्तियों की क्या योग्यता है। सबसे पहले यदि हम यहां पर बात कर लें, पद का नाम है सूबेदार, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ग्रेजुएशन की डिग्री हो, उप निरीक्षक जिला कार्यपालिक बल या महिला उप निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए इसमें यहां पर भी इसकी शैक्षणिक योग्यता वही है। उप निरीक्षक विशेष शाखा इसमें भी स्नातक चाहिए। उप निरीक्षक रेडियो में ये देख सकते हैं मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का पत्रोपाधि मतलब डिप्लोमा यहां पर चाहिए। उप निरीक्षक अंगुली चिन्ह की यहां पर योग्यता देख सकते हैं। इसी के अलावा उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज की वही योग्यता है। उप निरीक्षक फोटो की वही योग्यता है। उप निरीक्षक आयुक्त की यहां पर देख सकते हैं। उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष। और यहां पर आप डिटेल में इससे संबंधित सब कुछ देख सकते हैं। तो ये हमने यहां पर सिलेबस, योग्यता और यहां पर सेवा भर्ती नियम सब कुछ हमने यहां पर आपको बता दिया है। राजपत्र में आप नीचे की ओर जाएंगे
तो यहां पर देखिए और इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो यहां पर पढ़ सकते हैं। मुख्य जो बिंदु हैं वो हमने आपको अवगत करा दिए हैं। चलिए अब बात करें यहां पर जो द्वितीय प्रश्न पत्र जो समान अध्ययन जो 300 अंकों का होगा, भाग का देख सकते हैं करंट अफेयर प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा के 150 अंक के करंट अफेयर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी। यहां पर देखिए जो सिलेबस है बेसिकली हमने आपको जो बताया था वो यहां पर देखिए डिटेल में हर एक बिंदु लिखा गया है। तर्क एवं अंकों की जो व्याख्या है 150 अंकों की, वो यहां पर देखिए सब कुछ मेंशन करके रखा है। वहीं पर अब शारीरिक दक्षता परीक्षण में किस प्रकार से यहां पर क्राइटेरिया रहने वाला है वो यहां पर पूरा विस्तृत रूप से मेरे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ जानकारी महिला अभ्यर्थी के लिए भी यहां पर दी गई है, सब कुछ क्लियर यहां पर लिखा गया है और सब इस प्रकार की जो जानकारी है वो हम यहां पर आपको राजपत्र के माध्यम से बता रहे हैं जो आज 24 जनवरी 2025 को जारी हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लंबा इंतजार। और यहीं पर भी सारी जानकारी जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो इंग्लिश में राजपत्र आ चुका है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उन्हें एक बड़ी अपडेट मिल जाए और उनका अब इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।